तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन। कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जिनके वेरिएबल सेपरेट आपसे नहीं हो पाएंगे, आपसे मतलब किसी से नहीं हो पाएंगे, तब हमें किसी और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फिर चलते हैं होमोजीनियस की तरफ। अब इस होमोजीनियस में क्या होता है, अगर हम कोई फंक्शन कंसीडर करें f(1x, y) इज इक्वल्स टू y² प्लस 2xy। अब इसमें देखो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 1 है। यहाँ पर y की पावर 2, यहाँ x और y दोनों वेरिएबल्स को मिला करके दोनों की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें हर टर्म में वेरिएबल की जो पावर है उनका सम 2 आए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये लिखा है अब f2 कोई फंक्शन हम मान रहे हैं xy इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y। अब इनमें देखो यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये दोनों जो हैं ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, ये भी और ये भी। आपको बस ध्यान रखना है जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में x की और y की पावर्स अगर वो सेपरेट सेपरेट हैं तब, और अगर वो साथ साथ हैं तब, दोनों की पावर्स का जो सम है वो सीधा सीधा बराबर बराबर होना चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो ये आएगा कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये गिवन इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रूव करने के लिए, टू प्रूव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू लैम्डा x और y इज इक्वल्स टू लैम्डा y। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपका जो फंक्शन है f लैम्डा x लैम्डा y वो इक्वल होना चाहिए लैम्डा रेज टू पावर n f x, y, ठीक है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब इनमें से किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें बोला गया शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स x प्लस 2y। ये हमें होमोजीनियस प्रूव करनी है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स सेपरेट करेंगे इज इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। मैं यहाँ आपको एक बात याद दिला दे रहा हूँ कि हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन को ही ट्राई करेंगे। अगर ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि अगर हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो x के साथ में y, ठीक है, और यहाँ पर y के x और y के साथ में फिर से dy आ जाएगा, तो हम ये वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर होमोजीनियस की तरफ चलते हैं। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है वो ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस प्रूव करना है हमें इसके लिए। तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पर f x, y इज इक्वल्स x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई, और पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू लैम्डा x, y इज इक्वल्स टू लैम्डा y। तो ये फंक्शन f और x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y होगा, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे
एक्स प्लस 2y और x माइनस वाई में लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन में यहाँ पर x के प्लेस पर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। अब देखो न्यूमरेटर में लैम्डा कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर में लैम्डा एक्स प्लस 2y बचेगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में ऐसे ही यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, ये हो गया x माइनस वाई। यहाँ देखो लैम्डा की पावर 1 है, यहाँ पर भी लैम्डा की पावर 1 है, तो फाइनली हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी लैम्डा रेज टू पावर 0। अब ये जो फंक्शन है x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई, ये वही फंक्शन था जो हम स्टार्टिंग में इसको लेकर के चले थे, ये वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर f x कॉमा वाई, f लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर हम लैम्डा x और लैम्डा वाई पुट करते हैं और हमें वही फंक्शन पहले वाला ही मिल जाता है, बस लैम्डा की पावर्स अलग होंगी, तो ये एक होमोजीनियस है। अब यहाँ पर लैम्डा की पावर है 0, लैम्डा की पावर 0, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। तो इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी, जितनी लैम्डा की पावर बचेगी वो इसकी डिग्री है। तो यहाँ लैम्डा की पावर है 0, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि आपको होमोजीनियस इसको प्रूव करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 का हमने इतना सॉल्व कर लिया था, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी हैव x प्लस 2y, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर y, v और x ये तीनों ही वेरिएबल्स के जैसे ट्रीट किए जाएंगे। v कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है। फिर हमें दूसरा चीज़ जो रिप्लेस करना है वो dy अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना है। अब dy अपॉन डी एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमने लेट किया है y इज इक्वल्स टू वी एक्स। सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें dy अपॉन डी एक्स की बजाय आपको dx अपॉन dy ज़्यादा सूट करेगा सॉल्यूशन में, तो वहाँ हम उसको चेंज कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम y इज इक्वल्स टू वी एक्स से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस नेक्स्ट x एज इट इज़ और v का डिफ्रेंशिएशन जो होगा dv अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इतनी बात क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स की जगह पर लिखा आपने v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर x की जगह पर x एज इट इज़, ठीक है, y की जगह पर वी एक्स पुट कर देंगे। तो ये होगा यहाँ पर x प्लस 2vx अपॉन में x माइनस y की जगह पर ये y है, इस y की जगह पर vx पुट कर देंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में से x कॉमन, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन, 1 प्लस 2v, डिनोमिनेटर में 1 माइनस v, x कॉमन, x से x कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस v। अब ये जो वैल्यू है v, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस v। ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v माइनस, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर और डिनोमिनेटर में
1 माइनस वी, फिर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखो 1, 2v में से v माइनस करेंगे, ये वाला v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब स्टूडेंट्स ये होमोजीनियस इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये होमोजीनियस मेथड है, लेकिन इस स्टेप पर आ करके देखो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे हमेशा। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन सब में इस स्टेप पर आ करके जब आप सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर चुके होगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो ये 1 माइनस वी न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में हो जाएगी। तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, और इधर से एक्स डी एक्स को आप इधर लिख लेंगे डी एक्स अपॉन में एक्स। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा वेरिएबल सेपरेशन में? इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जो नया स्टेप है v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, जो यहाँ था माइनस वो कॉमन लेकर के इधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगर हम डिनोमिनेटर को t मान लें, ठीक है, लेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर 2v प्लस v का डिफ्रेंशिएशन 1 और dv इज इक्वल्स टू dt। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है v माइनस 1, लेकिन जो यहाँ वैल्यू आई है वो है 2v प्लस 1। पहली बात तो यहाँ पर v सिंगल है, यहाँ पर v 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमें प्लस में 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमने किया मल्टीप्लिकेशन का, 1/2 इंटीग्रेशन 2v माइनस 2 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल्स टू ये साइड एज इट इज। अब देखो 2v तो हमारे पास है, लेकिन हमें प्लस में 1 और चाहिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, प्लस 1 कर लो और माइनस 1 कर दो। यहाँ पर 1 ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन 1 अपॉन 2, फिर इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हो गई 2v प्लस 1 इसके साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जो रिप्लेस करनी है वैल्यू वो 2v प्लस 1 है। तो 2v प्लस 1, 2 माइनस और 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और ये डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स, देन 1/2। अब इनको अलग अलग कर लो, ये टर्म इंटीग्रेशन के लिए 2v प्लस 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, एक पार्ट ये हो गया, फिर माइनस यहाँ से, ठीक है, इतना पार्ट 1/2 और इंटीग्रेशन 3 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और ये डी वी। ठीक है, इधर की साइड का जो इंटीग्रेशन है उसको हम कर लेंगे 1/2, तो ये हो गया log x प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इसको I1 माना और इसको I2 माना। ठीक है, I1 को सॉल्व करने के लिए 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी। डिनोमिनेटर को t मान लो, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2v प्लस 1 और dv इज इक्वल्स टू dt। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt। तो इंटीग्रेट करेंगे 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और t की वैल्यू रख दो, क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। ये तो I1 का हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट है I2, ठीक है, I2 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना होगा, और वो काफ़ी लेंदी है, तो ये आप एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, I2 इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स ये I2 पार्ट है अपना, I2 की जो आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे।
तो ये सॉल्व करने के बाद में हमें मिल जाएगा ये टर्म, ठीक है। अब I2 और ये I1, ठीक है, इन दोनों को हम पुट कर देंगे इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मान लिया हमने सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन हुआ 1/2 log v² प्लस v प्लस 1 प्लस माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमारा वर्क है यहाँ पर v की वैल्यू वापस पुट करने का। हमने लेट किया था y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है, ये लेट किया था, तो इसकी वजह से v की जो वैल्यू होगी वो होगी y अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे सारी जगहों पर, तो ये हुआ 1/2 log y² अपॉन x², v² की जगह पर पुट किया, प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2 y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे x² 1/2 log y² x² जब एलसीएम ले लेंगे तो देखो यहाँ तो डिनोमिनेटर में x² है तो y² एज इट इज़, प्लस ये होगा xy और ये हो जाएगा x²। ये नेगेटिव टर्म है, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, और ये वाला राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये तो हुआ log x इक्वल, ये हो जाएगा √3 tan इनवर्स, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, ये हुआ 2y प्लस एक्स अपॉन √3x और प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बाहर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 log y² प्लस xy प्लस x² माइनस 1/2 log और ये x² प्लस log x इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन में √3x और प्लस कांस्टेंट। तो ये वैल्यू तो एज इट इज ही छोड़ना है, 1/2 log y² प्लस xy प्लस x²। यहाँ पर देखो ये पावर, ठीक है, यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n log m। तो जब ये 2 यहाँ आएगा तो केवल log x बचेगा, ऐसे यहाँ पर प्लस log x है, ये दोनों कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन में √3x प्लस कॉन्स्टेंट। फाइनल आंसर हुआ 1/2 log y² प्लस xy प्लस x² इज इक्वल्स √3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन में √3x प्लस कांस्टेंट।